हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अनन्या महेश्वरी। सो आज हम ना ऑटोमेटा का लेक्चर देखने जा रहे हैं। अब इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, हम एक ये रिवीजन सेक्शन टाइप का होगा। जब भी आपको रिवीजन करना है उसके लिए बेस्ट सेशन रहेगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको अगर पहली बार सीखना है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर 5 एलिमेंट्स कह सकते हैं आप। एफ ए यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है क्यू, कैपिटल क्यू, जो कि होता है फाइनाइट सेट्स ऑफ स्टेट्स। उसके बाद में आता है सिग्मा। सिग्मा होता है हमारा फाइनाइट सेट्स ऑफ इनपुट सिंबल। उसके बाद में आता है हमारा डेल। डेल इज द ट्रांजिशन फंक्शन which is mapped between states and the input symbols. ओके, क्यू नॉट हमारी स्टार्टिंग स्टेट होती है और एफ हमारी फाइनल स्टेट होती है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए एक बार आप इसका। तो हमेशा जब एक डब्लू यानी कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ए बी ए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करिए। एक डब्लू है जो ए बी ए है यहाँ पर। अब वो फाइनाइट कंट्रोल चलता जाएगा, वो ऐसे रखिए, आपको समझ में आएगा आगे चलकर कि क्या है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए और डीएफए, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो डीएफए पहले हम देखेंगे। डीएफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा, टफल का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी या बेकार दोनों ही कह सकते हैं, कि सारी यूनिट्स एक दूसरे से लिंक है। फर्स्ट समझ में आई, डेफिनेटली सेकेंड विल आ जाएगी क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है। सेकेंड फिर थर्ड आएगी, थर्ड फोर्थ से कनेक्टेड है, फिफ्थ शायद सबसे कनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर आपको हर यूनिट आती जा रही है तो इसका मतलब है यू कैन कवर एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं, तो जो डीएफए की बात करें, डीएफए के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, वही कंपोनेंट जो अभी हम पढ़कर आए हैं। यहाँ पे बस एक जो डेल होता है वो कैसे निकलता है डीएफए में, क्यू मैप्ड विथ सिग्मा, हमें क्यू मिलता है। इन डीएफए एवरी स्टेट मूव इन सिंगल इनपुट symbol in the unique its state. We can say that जब भी आप एक डीएफए बनाने जा रहे हैं तो बस ये याद रखिएगा कि आपको हर स्टेट्स के लिए आपको दोनों इनपुट या 3 जितने भी इनपुट्स होंगे सारे इनपुट को डिफाइन करना होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द डीएफए एंड एनएफए। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द एनएफए में आपको हर स्टेट्स का रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा इनपुट, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन करते करते। सो नल मूवमेंट इज नॉट परमिटेड इन द डीएफए। डीएफए के अंदर नल नहीं आता है, ठीक है। और एनएफए, अब एनएफए का एक थोड़ा सा देख लेते हैं। एनएफए में भी 5 कंपोनेंट्स है और वही 5 कंपोनेंट्स है। आप अगर डेल की वैल्यू देखें तो 2 की पावर थीटा दे रखा है यहाँ पे कुछ। ये क्या होता है, ये होती है पावर सेट्स, या आप हम डीएसटी में पढ़ कर आ रहे हैं। जो एनएफए होता है पावर सेट्स। हमारे पास एनएफए में क्या होता है, हमारे पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं, मतलब एक काम को करने के रास्ते बहुत सारे होते हैं। पर डीएफए में एक सीधा पाथ होता है कि या तो ये या तो ये। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे नीचे, क्यू नॉट Q1 दो स्टेट्स है। क्यू नॉट खुद पे सेल्फ लूप जा रहा है ए से, नल से वो मूव कर रहा है टूवर्ड Q1, और उसका एक और बी दोनों डिफाइन है Q1 पे। तो ये एक एनएफए है जिसके अंदर नल आपको दिखाई दे रहा है, तो नल जो है एनएफए के अंदर आ सकता है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, डिज़ाइन ए फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट द स्टेट ऑलवेज एंडेड विद द 101। यानी हम एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने जा रहे हैं जो हमेशा 101 को एक्सेप्ट करेगी। तो आप इस बार डायग्राम को देखें, Q0, Q1, Q2, Q3। सबसे पहले हमें देखना होता है कि सबसे ज़्यादा मिनिमम स्टेट कौन सी है, तो मिनिमम स्टेट इज़ 101। तो Q0 से Q1 पे जाएंगे बाय 1, देन 0 बाय 1। अब हम क्या बनाना है, हमको फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमने इस फोटो में क्या बनाया है, हमने यहाँ पर डीएफए बनाना है, ठीक है। तो Q0 जो है 0 पर खुद पर डिफाइन हो जाएगा। अगर 0 1 0 1 आ रहा है, क्या एक्सेप्ट होना चाहिए। आपको पॉसिबिलिटीज़ खुद ही क्रिएट करनी होंगी, आपको समझ आ जाएगा बनना है कि नहीं बनना। आप ये सब खुद ही बनाते हुए चलिएगा, तब बेटर समझ में आएगा। जब हम Q1 स्टेट पर आ गए, अब इसकी बारी आ गई। इसका 0 तो डिफाइन है Q2 के ऊपर, पर इसका 1 डिफाइन नहीं है अभी। तो 1 हमने क्या करा, हमने अगर
देखिए अगर हम 1 कितने भी 1 आ जाए, 1 1 1 1 1 1 0 1, क्या ये एक्सेप्ट होना चाहिए? क्या ये स्ट्रिंग 101 से एंड हो रही है? हाँ हो रही है। तो इसलिए हम 1 का लूप, 1 फ्री है Q1 के ऊपर, तो हम उसका लूप लगा सकते हैं। फिर हम पहुँचे Q2 के ऊपर। Q2 का 1 डिफाइन था, हमें 0 डिफाइन करना था। अब एक बात बताइए, अगर वो 0 कहीं भी बीच में आएगा, Q2 पे 1 पे आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर अगर हम Q0 पे कर दें, यानी कि अगर हमारी स्ट्रिंग 0 0 0 0 1 1 0 1 होगी तो क्या एक्सेप्ट होनी चाहिए? होनी चाहिए। और देखिए आपको पॉसिबिलिटी समझ में आएगी कि हाँ ये हमारी कंडीशन सही जा रही है। अब सिमिलरली हम पहुँचे Q3 पे। Q3 की भी दोनों स्टेट डिफाइन करनी है अभी हमें। तो अगर हम इसका जो 1 है वो हम डाल दें Q1 पर, Q1 पे जाएगा, ठीक है। Q1 पे गया तो यानी कि 101 एंड में आ गया, परफेक्ट। पर अगर हम क्या करें, इसका 0 को हम डाल दें अगर Q2 पर, तो देखिए 101 से एंड हो रहा है। ये वाली ट्रिक चीज़ थी, मज़ेदार चीज़ थी, ठीक है। तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा को डिज़ाइन करना है जो एंड कर रहा हो बाय 0 0। तो लीस्ट स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? सबसे पहले लीस्ट पॉसिबिलिटी बनाते हैं। लीस्ट स्ट्रिंग हमारी 0 0 हो गई, तो Q0 से Q1 पे बाय 0, Q1 से Q2 पे बाय 0, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अब हमको क्या बनाना है? DFA बनाना है, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब होता है DFA आपको बनाना है, ठीक है। तो अब इसका 1 डिफाइन, Q0 का 1 डिफाइन करना है। अगर हमारी स्ट्रिंग 1 0 0 होती है तो क्या एक्सेप्ट होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। तो हम 1 फ्री है, 1 को कितनी बार भी लगाओ स्टार्टिंग में, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रिंग चाहिए जो आखिर में 0 0 से एंड हो रही हो। तो ठीक है, जब हम Q1 पे पहुँचे तो Q1 के साथ क्या देखा हमने? 0 तो डिफाइन था, 1 डिफाइन करना था। पर अगर हम 1 को Q0 पे लगा दें बाय 1, तो क्या होगा? 1 0 0 इस तरीके से कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि 1 0 1 0 0 ये एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि ये कंडीशन भी सही है। यहाँ पे Q2 कौन सी हमारी फाइनल स्टेट है, वही हमें एक्सेप्ट करेगी, नहीं या तो वही रिजेक्ट करेगी। सेम अब Q3 पे जाते हैं जो कि फाइनल स्टेट है। Q2 का 1 और 0 दोनों डिफाइन करना है। तो 0 देखिए, 0 लास्ट में कितनी बार भी आए हमें फ़र्क, हमें तो लास्ट के 2 0 चाहिए। तो अगर हम 0 का लूप लगा दें हमें कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। पर हम क्या करते हैं, 1 को हम Q0 पे लगा देते हैं, तो 0 0 हर पॉसिबिलिटी में हमारी मेंटेन रहेगी। उसके बाद में आपको एक ट्रांजिशन टेबल बना देनी है। इसको बनाना काफ़ी आसान होता है, मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगी आपको। 0 1 यानी कि ऊपर इनपुट स्टेट्स लेनी होती हैं, और जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो हम Q की जगह लिख लेंगे, Q0 Q1 Q2। जो इनिशियल स्टेट होती है उसको हम एक एरो से शो करते हैं, और जो फाइनल स्टेट होती है उस पर डबल सर्किल होता है। अब Q0 0 पे कहाँ जा रहा है? देखो Q0 0 पे Q1 पे जा रहा है, राइट। Q0 1 पे किसके पास जा रहा है? Q0 के पास जा रहा है, ठीक है। Q1 0 पर Q2 पे जा रहा है, Q1 1 पे Q0 पे जा रहा है, और Q2 0 पे Q2 पे जा रहा है, और Q2 1 पे Q0 पे जा रहा है। इस तरीके से ट्रांजिशन टेबल बन जाती है कि किस चीज़ पर कौन से इनपुट स्टेट पे कौन सी स्टेट मूव कर रही है। सिंपल। अब ये ना चेक करने के लिए, यानी कि हम इसमें चेक करते हैं कि जो अभी हमने मैनुअली चेक करी ना कि क्या 1 0 0 एक्सेप्ट हो रहा है, क्या 1 1 एक्सेप्ट हो रहा है। हो सकता है एग्जाम में आपको ये भी दे दे क्वेश्चन में ऐड ऑन करके कि आप इसको चेक भी करो, ये स्ट्रिंग क्या ये इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो उसको करने का तरीका ये होता है जो मैंने आपको नीचे दिखा रखा है। डेल Q0, फिर जो भी स्ट्रिंग दे रखी होती है वो लिखना होता है। फिर आपको ये एक सिंबल लगाना होता है, इसको हम ID बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आया 1 पर, तो Q0 1 पे, देखिए 1, मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। Q0 कॉमा, सबसे पहला स्टेप देख रहे हैं, Q0 कॉमा 1 0 1 0 1 था, यानी कि सबसे पहले कौन आया? 1 आया, यानी कि हम सबसे पहले सिर्फ Q0 और 1 देखेंगे। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है? देखिए एक बार चेक करें टेबल के अंदर, Q0 1 के पे Q0 पे ही जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेट में देखिए, जब हमने एक ID वाला सिंबल लगाया उसके बाद क्या देखा हमने, हमने उस 1 को रिमूव कर दिया, वो 0 1 0 1 बचा, राइट। तो अब क्या होगा, Q0 0 के साथ चेक होगा, फिर से Q1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग्स को चलाते जाएंगे हम लोग।
अब आगे की स्टेप आपको समझ में तो आ गए होंगे। अब देखिए जैसे Q1 हमने 1 के साथ चेक करेंगे, Q1 1 पे कहाँ जा रहा है, देखिए Q2 पे जाए तो Q2 0 1 आ जाएगा। फिर Q2 0 पे कहाँ जा रहा है, देखिए तो Q1 पे जाए तो Q1 1 हो जाएगा। फिर Q1 1 पे कहाँ पे जा रहा है, Q0 पे। तो क्या Q0 फाइनल स्टेट है? Q0 फाइनल स्टेट ही नहीं है, यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रही स्ट्रिंग, ये रिजेक्ट हो जाएगी। सेम जो दूसरा वाला है स्ट्रिंग, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। नहीं तो नोट्स में आंसर तो प्रोवाइड है ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको इसमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग है उसको एंड करना है बाय 101। तो लीस्ट स्ट्रिंग क्या होगी हमारे पास, 101। तो Q0 Q1 हमारे पास 4 स्टेज बन जाएंगी, Q0 Q1 Q2 Q3, 101 ट्रांजिशंस हो जाएंगे। अब ये DFA क्रिएट करना है तो Q0 का 0 डिफाइन करना है। तो अगर 0 पहले आ जाएगा, कितनी बार भी आ जाए हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर 101 ही तो एंड में चाहिए तो हम Q1 के ऊपर लूप लगा देंगे 1 का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें यहाँ तक। Q2 के लिए देखना है, 1 तो डिफाइन है, 0 डिफाइन करना था हमें, स्ट्रिंग क्या चाहिए थी, 101 से एंड कर जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको ये खुद ही अपना दिमाग खोल के अपनी पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करना होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद चेक कर सकते हैं, उसके बाद में आके यहाँ पे चेक करके और समझ भी सकते हैं, राइट। फिर Q2 का अगर हम Q0 पे अगर 0 से छोड़ दें तो हमें कोई परेशानी नहीं है। सेम अब Q3 की बारी आई तो देखिए अगर हम 0 इसका Q2 पे लगा दें तो देखिए 10101 एक्सेप्ट हो रही है स्ट्रिंग, लास्ट किससे हो रही है, 101 से हो रही है, ये सही है। उसके बाद में Q3 को का वह जो 1 है वो हमने Q1 पे छोड़ दिया है, तो देखिए वो भी 101 से एंड हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक सब सही कर चल रहा है, ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा अब एक बात बता देती हूँ कि अगर एक मशीन को हम जब भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, यूजुअली हम कंपाइलर का फर्स्ट फेज ड्रॉ कर मतलब बनाते हैं यूजिंग द टफल सब्जेक्ट, राइट। तो उसमें 9 फेजेस होते हैं, तो फर्स्ट फेज इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो दिस सब्जेक्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इसको आप अच्छे से करिएगा और इसका एक बहुत अच्छा वेटेज आता है इन गेट एग्जामिनेशन फॉर श्योर, है ना। अब आगे हम चलते हैं, ये हमने डिज़ाइन कर दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन करना है फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच में जिसको हमने 01 की स्ट्रिंग से बनाया होगा, जो नहीं होनी चाहिए n/00। अच्छा ये वाली जब बात आ जाती है तो कभी भी आ जाएगा नॉट एंडेड विद समथिंग, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना होता है। पॉजिटिव कैसे सोचना है, पहले आपको वो स्ट्रिंग बनानी है जो 00 से एंड होगी, वो बनाने के बाद में सिर्फ फाइनल स्टेट्स को आप चेंज कर लो, जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल स्टेट बना लो और जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल स्टेट बना दो। इस क्वेश्चन को आप खुद देखिएगा, पूरा सॉल्व है, वैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिज़ाइन करना है हमको फाइनाइट ऑटोमेटा जो टर्नरी ऑपरेटर्स है जो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ठीक है। 0 1 2 हमारे पास 3 इनपुट दे रखे हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व भी कर रखा है, आप वो सॉल्विंग वाली जो प्लेलिस्ट है वो हमारी अलग है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन हमने बैठ के सॉल्व करें, इसमें हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्यों ना अब क्या होता है इस कंडीशन में, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज़ वैल्यू इज इक्वल्स टू, अगर टर्नरी ऑपरेटर तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ओल्ड रिमाइंडर में, और प्लस कर देंगे हम उसमें नेक्स्ट रिमाइंडर, जो भी नेक्स्ट बिट होगी उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले अब क्या है, इसको आप प्लीज़ एक बार समझिएगा, टेबल बनाना काफ़ी आसान होता है, इन क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते,